गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम संख्यावाची शब्द पढ़ रहे थे और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम 1 से 100 तक की गिनती पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे कि संख्यावाचक शब्द किस प्रकार से बनते हैं, विभक्ति में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। एक है एक यानी संख्यावाची शब्द एक का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। देखिए, विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और पुल्लिंग में एक का एक एकः, प्रथमा का पुल्लिंग रूप बनेगा एक, स्त्रीलिंग का एका और नपुंसकलिंग का बनेगा एकम। एकः, एका, एकम, यानी कि पुल्लिंग में अगर आपसे एक के लिए पूछते हैं तो आप लिखेंगे एका, स्त्रीलिंग में पूछते हैं तो एकः और नपुंसकलिंग में पूछते हैं तो एकम। अगर द्वितीय विभक्ति में आपसे पुल्लिंग का पूछे तो एकम, एकाम, एकम। तृतीय विभक्ति में एकेन, एकया, एकेन। चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी एकस्मै, एकस्यै, एकस्मै। पंचमी विभक्ति है एकस्मात्, एकस्या, एकस्मात्। षष्ठी विभक्ति है एकस्य, एकस्या, एकस्यः। सप्तमी विभक्ति हो जाएगी एकस्मिन्, एकस्याम्, एकस्मिन्। अब देखिए, एक शब्द के रूप तीनों लिंगों में केवल एक वचन में ही चलते हैं। एक वचन में यानी आपसे ये बार बार नहीं पूछा जाता, केवल एक वचन में यानी एक रूप ही एक वचन में ही बनते हैं, यानी अलग अलग वचन में नहीं बनते हैं, द्विवचन और बहुवचन में नहीं बनते हैं। अब देखिए, ये तो था एक। अब बच्चों, द्वि को यानी दो संख्यावाची शब्दों को हम किस प्रकार से बनाते हैं। विभक्तियां वही साथ लिखेंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आप लिंग में लिखेंगे। प्रथमा में दो को लिखेंगे द्वौ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग द्वे, नपुंसकलिंग भी द्वे। द्वितीया में द्वौ, द्वे, द्वे। तृतीय विभक्ति हो जाएगी द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम। चतुर्थी द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम। पंचमी विभक्ति है द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम। षष्ठी विभक्ति है द्वयो, द्वयो, द्वयो। सप्तमी विभक्ति है द्वयो, द्वयो, द्वयो। अब देखिए, दो शब्द के रूप तीनों लिंगों में केवल द्विवचन में ही चलते हैं, यानी केवल द्विवचन में बनाते हैं, एक वचन और बहुवचन में नहीं बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, त्रि यानी कि तीन संख्यावाची शब्दों को हम किस प्रकार से बनाएंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये तो हो जाएंगी विभक्तियाँ। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इस प्रकार से हम पहले तीन को प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में लिखेंगे त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्र, नपुंसकलिंग में त्रीणि। द्वितीय विभक्ति में त्रिन, स्त्रीलिंग में तिस्न और नपुंसकलिंग में त्रीणि। तृतीय विभक्ति में त्रिभी, तिस्रभी और त्रिभी। चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी त्रिभ्य, तिस्रभ्य और त्रिभ्य। पंचमी विभक्ति है त्रिभ्य, त्रिसभ्य, त्रिभ्य। षष्ठी विभक्ति है त्रयाणाम, तिसृणाम, त्रयाणाम। सप्तमी विभक्ति है त्रिषु, त्रिशषु, त्रिषु। अब देखिए, त्रय से लेकर अष्टदशन तक की संख्याओं के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं। एक के चलते हैं केवल एक वचन में, द्वि के चलते हैं केवल द्विवचन में और त्रय यानी तीन के चलते हैं केवल बहुवचन में। बच्चों, ये तीनों काम आपको अपनी कॉपी में करना है और अच्छे से याद भी करना है। एक से लेकर 100 तक की गिनती अच्छे से याद करनी है। धन्यवाद।